ये भारतीय समाज को डसने वाली दो सबसे बड़ी बीमारियों की कहानी है। एक है जातिवाद और दूसरा है सांप्रदायिकता। लेकिन इस सब के बीच ये फिल्म उस इकलौती उम्मीद को भी जिंदा रखती है जो इन दीवारों को तोड़ सकती है। ये फिल्म बताती है कि कोई सपना अन्य सपनों की बलि लिए बिना कभी पूरा नहीं होता। कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। कितना कुछ किया है तुमने हम सब के अरे लिए। नहीं करना था, हमको थक गए हैं। हमारा भी मन था तुम्हारी तरह कॉलेज जाने का, पर इस समाज में दलित होने के कारण जो अपमान सहना पड़ता है या मुसलमान होने के कारण जो अविश्वास सहना पड़ता है, ये कहानी वो बताती है। कोई भी पूछता है बताओ पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछना वही पूछना है कौन जात हो। 2020 में जब अचानक लॉकडाउन नाम की चीज की घोषणा की गई और इस सिस्टम ने अनाथ छोड़ दिया देश के करोड़ों मजदूरों, वे पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने पर विवश हुए, जहां उनके पास खाना नहीं था, जहां उनके पास पीना नहीं था, और सिस्टम ने उनको बाकायदा अपराधी की तरह ट्रीट किया। ये होमबाउंड इसी कड़वी सच्चाई को दिखाती है। इतिहास में, तारीख में ऐसे वक्त भी आते हैं जब कोई देश, कोई राष्ट्र केवल दंगों और तख्ता पलट में नहीं गिरता, वह धीरे धीरे ढहता है। उन हाईवेज पर ढहता है जो धूप से तप चुके हैं, उन वेटिंग रूम्स में ढहता है जो प्लास्टिक की कुर्सियों से भरे होते हैं, उन एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी ढहता है जिन्हें सीधे सीधे किसी ने खारिज नहीं किया, लेकिन उन्हें इतनी दिन के लिए टाल दिया कि उम्मीद तक मुरझा गई। कला में यही काम होम बाउंड करती है। हाल में आई यह फिल्म जो इसी तरह के पतन को समझाती है। एक फिल्म जो अन्याय को जोर जोर से चीख कर चिल्ला कर नहीं दिखाती, हमारे कान में फुसफुसाती है और ऐसा करते हुए हमें अधिक ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर देती है। असल कहानी जिसने इस फिल्म होमबाउंड को प्रेरित किया वह 2020 के लॉकडाउन के दौरान एक तस्वीर के रूप में सामने आई थी, जो अचानक हर जगह दिखाई देने लगी। यह किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर नहीं थी, किसी नेता की नहीं थी, एक हाईवे के किनारे बैठे हुए दो नौजवानों की तस्वीर थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उनमें से एक प्यास और तेज बुखार से निढाल होकर गिर रहा था और दूसरा उसे किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में समेटे हुए था। उसकी आंखों में एक गहरी बेबसी थी, लेकिन साथ ही एक खामोश बगावत भी थी। उस समय इस चित्र को उस पल की क्रूरता के लिए एक प्रतिकार ऐसा देखा गया था। यह याद दिलाने के लिए कि दोस्ती अभी भी जीवित है, भले ही सिस्टम फेल हो चुका है। यह सिर्फ दोस्ती का दृश्य भी नहीं था, यह तस्वीर भारत के सामने एक आईना थी, दर्पण थी। जिस युवक ने अपने दोस्त को थाम रखा था उसका नाम मोहम्मद सयूब था और जिसे सहारा दिया जा रहा था वह था अमृत कुमार, एक मुसलमान और एक दलित। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के देवरी गांव से आए दो दोस्त जो बस एक सम्मानजनक जिंदगी का सपना देखने की हिम्मत, दुस्साहस कर बैठे थे। 5 years later, नीरज घैवान takes that frozen moment and gives it the breath, the history, the emotional way. ये जो तस्वीर में जमा हुआ वक्त था उसे नीरज घैवान ने जीवंत बना दिया, सांस दे दी, इतिहास दे दिया और भावनाएं, इमोशंस थी। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं यानी कि होम बाउंड, हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये आर्ट, कैसे कला कई बार कैसे ऐसी चीजों को रेखांकित करती है जिन्हें हम न जाने क्यों नजरअंदाज करना चाहते हैं। नीरज घैवान की यह जो फिल्म है होम बाउंड, जो कि बशारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे सयूब और अमित की कहानी पर आधारित है, यह फिल्म केवल लॉकडाउन मूवी नहीं है। हालांकि काश लॉकडाउन मूवी एक बाकायदा जॉनरे होती और सैकड़ों, हजारों, दसियों फिल्में उस पर बनती, लेकिन ये लॉकडाउन मूवी से कहीं ज्यादा है। ये भारतीय समाज को डसने वाली दो सबसे बड़ी बीमारियों की कहानी है। एक है जातिवाद और दूसरा है सांप्रदायिकता। लेकिन इस सब के बीच ये फिल्म उस इकलौती उम्मीद को भी जिंदा रखती है जो इन दीवारों को तोड़ सकती है। वह है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी साथ जीने की अटूट चाह। बहुत बार फिल्में आपको केवल एंटरटेन करती हैं, फॉल्स सेंस ऑफ होप देती हैं। बहुत सी फिल्में आपने देखी हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन कुछ फिल्में आपको ऐसा प्रभावित करती हैं जो चुपचाप आपके दिल को छू जाती हैं, वहां जाकर बैठ जाती हैं। होम बाउंड ठीक वैसी ही एक फिल्म है। नीरज घैवान ने दो पुरुषों को, यहां पर फिल्म में उन्हें शोएब और चंदन कहा गया, उनके इर्द गिर्द एक गहरा अतरंग संसार बनाया जो ऐसे देश में मामूली सपने लेकर चलते हैं, जहां मामूली सपने दरअसल डिफाइंस हो जाते हैं, विद्रोह हो जाते हैं, प्रतिरोध हो जाते हैं।
ये वही नीरज खायवान हैं जिन्होंने पहले ऐसी और फिल्में दी हैं। मसान याद कीजिए, कैसे एक दलित का मोहब्बत करना प्रतिरोध हो सकता है, कैसे एक स्त्री का अपनी इच्छा से अपने फैसले लेना प्रतिरोध हो सकता है। ठीक वैसे ही यहां नीरज खायवान की इस दूसरी फिल्म में, होम बाउंड में, दोस्तों का दोस्ती निभाना, दोस्तों का दोस्त के साथ खड़ा होना प्रतिरोध हो जाता है, क्योंकि पावर नहीं चाहती, शक्ति नहीं चाहती कि ऐसी दोस्तियां बने। ये बच्चे क्या चाह रहे थे? चंदन क्या चाह रहा था? ये शोएब क्या चाह रहा था? कोई बहुत ज्यादा ताकत की उम्मीद थी? नहीं, सुरक्षा चाह रहे थे, प्रोटेक्शन चाह रहे थे। वे मानते हैं कि जो पुलिस की यूनिफॉर्म है, पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी, वो उन्हें रोजमर्रा अपमान से बचा सकती है। आप याद कीजिए, मैंने वीडियोस में बार बार कहा है कि जब आप नौकरी के लिए जा रहे होते हैं इस देश में, तो बहुत बार इस नौकरी की आपकी चाह बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की चाह नहीं है, रोजमर्रा के अपमान से बचने की चाह है। शोएब क्या चाहता है? शोएब चाहता है कि उसके पिता का इलाज हो सके। चंदन चाहता है कि वह एक सीमेंट का मजबूत पक्का घर बना सके, जाके उसकी माँ आराम कर सके। क्या वास्तव में इन्हें आप सिनेमैटिक किस्म की महत्वाकांक्षाएं मान सकते हैं? नहीं। क्या ये वो जो शिखर पे पहुंचने की चाहें हैं वे हैं, या ये वो चाहें हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, ढन 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 करके बैकग्राउंड म्यूजिक बन रहा है और कोई कार खोल रहा है, उसमें जाकर बैठने की चाह, सत्ता पाने की चाह? नहीं, बहुत साधारण सी मानवीय महत्वाकांक्षाएं हैं, मानवीय सपने हैं। माँ के पास पक्का घर हो, पिता का इलाज हो सके। और होम बाउंड एक दर्दनाक स्पष्टता के साथ बताती है कि कैसे ये आकांक्षाएं स्वयं ये जो लोग हैं हाशिए पे रहने वाले, उनके लिए बोझ बन सकती है। फिल्म याद कीजिए, अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो प्लीज इस फिल्म को देखिए, क्योंकि वे जो मोटिवेशन का नशा देने वाली फिल्म है, उनका बहुत अच्छा एंटीथेसिस ये फिल्म है। ये फिल्म बताती है कि कोई सपना अन्य सपनों की बलि लिए बिना कभी पूरा नहीं होता। कितना कुछ किया है तुमने हम सब के अरे लिए। नहीं करना था, हमको थक गए हैं। हमारा भी मन था तुम्हारी तरह कॉलेज जाने का, पर यह बच्चा चंदन, इसका सपना पूरा होने के लिए अगर आप उस दर्द भरी आवाज में उसकी बहन का कहना सुने तो आपको समझ में आएगा, बहन के सपने की कीमत पर ही यह सपना पूरे होने के आसपास पहुंचता है। फिल्म बाद में बताती है वो भी पूरा नहीं होता। इसलिए जब आप किसी के सपने पूरे होने वाली एकदम चमचमाती हुई कहानियां देखें, फिल्मों में देखें, OTT पर देखें, अन्य जगहों पर देखें, या असल जिंदगी में देखने की कोशिश करें, तो तुरंत जानने की कोशिश कीजिए किन सपनों की कीमत पर, किसके सपनों की हत्या कर कर यह सपना पूरा हो रहा था। यह कहानी कोई जीत और हार की कहानी नहीं है, कौन जीता कौन हारा। यह कहानी ऐसी एकदम सुखांत कहानी नहीं है जिस कहानी के अंत में अचानक किसी PDF में नाम दिखेगा और सपने पूरे हो जाएंगे। नो, कहानी दरअसल बताती है कि सपनों की जाति होती है, सपनों का धर्म होता है। दे आर डीप रूटेड कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। इस समाज में दलित होने के कारण जो अपमान सहना पड़ता है, या मुसलमान होने के कारण जो अविश्वास सहना पड़ता है, ये कहानी वो बताती है। भारत की जमीन पर एक ऐसा निरंतर सनातन प्रश्न है, कौन जात हो। और चंदन कदम कदम पर इस कौन जात हो को सुनता है। अपने फॉर्म में बार बार वो अपने आप को जनरल अनरिजर्व कैटेगरी दिखाने की कोशिश करता है ताकि ये जात का सवाल उससे छूट जाए, लेकिन जात का सवाल ऐसे नहीं छूटता। 21वीं सदी के जो चमकते हुए शहर हैं, वहां पर हम ये यकीन करने की कोशिश करते हैं कि शहर में ये सवाल नहीं आता है। जाति का सवाल भी आता है और धर्म का सवाल भी आता है। कोई भी पूछता है, बताओ पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछना वही पूछना है, कौन जात हो। छिपी हुई पूछताछ है, सिस्टमिक फिल्टर है ये तय करने का कि आपको ऊंच और रीच के खाने में कहां डालना है, किस दरवाजे से आपको अंदर नहीं जाने देना है। पूरी फिल्म में आपको कोई बहुत नाटकीय चिन्ह नहीं दिखाई देते। अंततः चंदन की मौत किसी दंगे में नहीं होती, कोई नाटकीय चिन्ह नहीं, देयर नो ड्रामेटिक मार्कर्स। लेकिन ये जो जाति और धर्म है लगातार बजता है बैकग्राउंड की तरह। शोएब को उसके मुस्लिम होने की वजह से बिना बड़े अपमान या टकराव के बार बार उसे याद दिलाया जाता है कि वो मुसलमान है। बार बार उसकी तरफ देखा जाता है कि पाकिस्तान हार रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और यह लगातार उसका इवैल्यूएशन होना, उसका उपहास किया जाना, अंततः उस कंपनी से उसे निकाल देता है। वह खुद छोड़ देता है उस कंपनी को जहां पर वह अच्छा कर रहा था।
मेहनत कर रहा था और बहुत छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। पूरे के पूरे होमबाउंड में आप देखेंगे कि शोएब और चंदन उन जगहों पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन थानों पर अपने आप को मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं जहां शुरू से ही जहां पर उनके लिए जगह नहीं रही है, इस वजह से क्योंकि वो दलित हैं या वो मुसलमान हैं, और उसकी कीमत शुरू से वो अदा करते हैं। वह अपने आप को अनरिजर्व बताने की कोशिश करता है और शोएब सऊदी जाने से मना करता है। ये नौकरी ढूंढना सिर्फ मैरिट का सवाल नहीं है, हर कदम पर भेदभाव छिपा हुआ है फिल्म दिखाती। कितनी खूबसूरती से नीरज इसे कैमरे के माध्यम से दिखा पाते हैं। बहुत लॉन्ग शॉट्स में ये फिल्म कई बार आसपास की ऐसी चीजों को दर्ज करती है, ऐसी चीजों को जो कि आमतौर पर एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर ही पकड़ सकता है। बार बार ये दोनों दोस्त उस नाले या नदी या पानी की छोटी सी धारा, जो आप कहना चाहें, उसके किनारे जाकर बैठते हैं। उसी में गंदगी है, उसी में पानी है, उसी में जिंदगी है। वैसे स्वाभाविक तौर पे कितने अरसे के बाद आपको पुरुषों की दोस्ती पर आधारित फिल्म दिखाई दी है। दो अलग अलग तबकों से आने वाले दोस्त, जिसमें चंदन को लगातार ईद का इंतजार रहता है, चुपके से जाकर उसके घर से बिरयानी खा लेने का। आपस में लड़ते भी हैं, स्वाभाविक है, दोस्त लड़ेंगे। अगर आप याद कीजिए कौन सा पीरियड है, वही पीरियड है जिस पीरियड में मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को सुपर स्प्रेडर घोषित कर दिया गया था। जमात के नाम पर कह दिया गया था कि ये वो लोग हैं जो इस बीमारी को फैला रहे हैं। किसी जगह पर अगर मुसलमान थे तो कहा जाता था वो छिपा पड़ा है, हिंदू था तो कहा जाता था कि वो फंसा पड़ा है। आप जानते हैं इन शब्दों को। और फिल्म में केवल जाति और धर्म का ही मसला नहीं है, जेंडर भी दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि फिल्म को मत जाने दीजिए। घोषणा ये की गई है कि इस बार भारत की तरफ से इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है एकेडमी अवार्ड्स के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छा करेगी, तो इंतजार मत कीजिए, अभी से देखिए इसे। होमबाउंड में जेंडर के सवाल को अगर आप देख रहे हैं तो महिलाएं लगातार हाशिए पे नहीं है, वो उनकी आवाज है, वे कहती है। चाहे वो चंदन की माँ हो, वो कहती है। वो सड़क से उठने को तैयार नहीं है, वो इंतजार करेगी वहां पर। चाहे चंदन की बहन हो, वो कहती है। या फिर आप देखें तो चंदन की प्रेमिका, वो उसे बताने की कोशिश करती है कि कैसे उसके सपने थोड़े और बड़े होने चाहिए और अंबेडकर को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चंदन बार बार अंबेडकर से दूर भागने की कोशिश करता है, कहते हुए कि नहीं नहीं, शायद जाति छिपा ले जाने से वह उस शोषण से, उस भेदभाव से बच जाएगा। कुल मिलाकर यह कहानी, यह फिल्म, यह कलाकृति ये बताती है कि कैसे कुछ सपने, जैसे मसलन पुलिस की नौकरी केवल तनख्वाह नहीं है, वह सम्मान और गरिमा की जंग है। हालांकि खूबसूरती से चंदन की प्रेमिका उसे बताती है, क्योंकि वह इसी आधार पर मिली हुई एक नौकरी वाले परिवार की बच्ची है। वह बताती है कि नौकरी मिलने से तुम्हें गरिमा मिल नहीं जाएगी दोस्त, ये लड़ाई तो और आगे तक जानी पड़ेगी। हालांकि उसे गलतफहमी है कि वह IAS बन जाए, IPS बन जाए तो ये गरिमा उसे मिल जाएगी। सच्चाई ये है, हाल के समय में आपने देश में IPS ऑफिसर्स को आत्महत्या करते हुए देखा जाति के कारण। लेकिन कम से कम इस बात को इंडिकेट किया जाता है कि आपके लिए नौकरी पाने का सवाल, आपके लिए अपने सपनों को पूरा करने का सवाल केवल आजीविका पाने का सवाल नहीं है, वह गरिमा पाने का सवाल है, वह बराबरी पाने का सवाल है। ये उस हसरत का सवाल है जो आर्टिकल 16 में हमारे संविधान में दर्ज है। बट देन अल्टीमेटली माइग्रेशन का सवाल, क्या हम भूल जाएंगे कि हाउ आवर सिस्टम फेल्ड आवर सिटीजन। 2020 में जब अचानक लॉकडाउन नाम की चीज की घोषणा की गई और इस सिस्टम ने अनाथ छोड़ दिया देश के करोड़ों मजदूरों को, वे पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने पर विवश हुए, जहां उनके पास खाना नहीं था, जहां उनके पास पीना नहीं था, और सिस्टम ने उनको बाकायदा अपराधी की तरह ट्रीट किया। ये होमबाउंड इसी कड़वी सच्चाई को बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना नाटकीयता के, बिना अंत में किसी सुखांत चीज के दिखाती है। क्योंकि जब आपके सपनों को इंडिविजुअल सपना बना दिया जाता है तो ये सिस्टम नजरअंदाज हो जाता है। अगर दिखा दिया जाता कि किसी एक नौकरी से परिवार बदल गया तो वो इतना बड़ा झूठ होता, जो झूठ कई फिल्में दिखाती हैं। संयोग से अच्छी बात है कि होमबाउंड ऐसा कोई झूठ नहीं परोसती। वह बताती है कि ना कोई नौकरी, ना कोई इंडिविजुअल सपना उस सिस्टम से परे है, जो सिस्टम आपको मजबूर करता है होमबाउंड होने के लिए, जहां आपको लगता है कि घर पहुंचकर शांति मिलेगी, घर पहुंचकर सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि घर की तरफ लौटना क्या है? सुरक्षा और सुकून की तरफ जाना है। लेकिन शोएब और चंदन के लिए यह अपने अतीत की तरफ लौटना भी है। वे सपने जो उन्होंने देखे, साथ साथ देखे, नहीं पूरे हुए, वो मजदूर हो गए।
लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से घर वापस जाना पड़ता है जहां वो नहीं पहुंच पाते। और इसीलिए अंत में जब वह अपॉइंटमेंट लेटर चंदन के जाने के बाद चंदन का अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचता है शोएब के हाथ में, तो सही मौका है फिल्म को खत्म कर देने का, फिल्म को दी एंड कर देने का। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, इस देश के इतिहास पर, हमारे आपके इतिहास पर, हमारे जमीर पर लगा हुआ एक गहरा घाव है, जो धर्म के सवाल को उठाता है, जो जाति के सवाल को उठाता है, दोनों को एक साथ उठाता है और बताता है कि क्यों ये सवाल दरअसल गर्भनालबद्ध है। आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का वजूद कभी उसकी जात से बड़ा नहीं हो पाता। आजादी का हर दावा केवल कागजी नारा ही रह गया है।